अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़फ़र डोगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 41 के साथ। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाली एक ऐसी इंटरनेशनल प्लेयर से जिसको ये एज़ाज़ हासिल है कि वो बैक वक्त मुसलसल 6 साल तक पाकिस्तान इंटर यूनिवर्सिटीज़ चैम्पियन रही हैं टेबल टेनिस की, और इसके साथ साथ पाकिस्तान टेबल टेनिस फेडरेशन की वाइस प्रेसिडेंट हैं। पाकिस्तान जो पंजाब की एसोसिएशन है टेबल टेनिस की, उसकी वाइस प्रेसिडेंट हैं, और बहुत बड़ा नाम है फैसलाबाद का, आसमा शहजादी। आइए मिलते हैं। जी मैडम, कैसी हैं आप? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। बहुत खुशी हो रही है आज पाकिस्तान की इंटरनेशनल टेनिस प्लेयर से बात करके, और इनका इंटरव्यू कर रहे हैं आज। अपने व्यूअर्स को बताएंगे कि आपका क्या नाम और मकाम है। बहुत शुक्रिया। ये बताइए कि आसमा शहजादी कब से ये इस तरफ आई हैं आप? कब महसूस हुआ कि आपको एक बहुत बड़ा खिलाड़ी आपके अंदर छुपा बैठा है टेबल टेनिस का? स्टार्ट तो मैंने स्कूल से ही लिया। स्कूल में मैं बच्चों को देखती होती थी तो वो शेडो ट्रेनिंग कर रहे होते थे, तो वो मुझे ना बहुत डॉल लगती थी, बिल्कुल ऐसे ना जैसे एक डॉल को चाबी दी हुई है और वो डॉल जो है वो ऐसे ऐसे शेडो ट्रेनिंग कर रही थी। तो मुझे इस चीज़ ने बहुत अट्रैक्ट किया, तो वहाँ से मैं फैसिनेट होके तो इसमें फिर वहाँ अपनी प्रिंसिपल साहिबा को मैंने कहा कि मैंने इसमें जो है वो पार्टिसिपेट करना है, तो उन्होंने फिर जो है वो मुझे बस वहाँ से जो है वो आगाज़ हो गया। अब ये स्कूल कौन सा था? पैदा आप कहाँ हुई थी? अब सारा बताइए ना। अब तो जी, मैं फैसलाबाद की पैदाइश है मेरी। किंडरगार्टन स्कूल से जो है वो मेरी एजुकेशन की इब्तदा हुई, और उसके बाद जो है वो मैंने एमसी स्कूल से मैंने मैट्रिकुलेशन किया। वहीं से मैंने टेबल टेनिस स्टार्ट की, और वहाँ मिसिस कादिर होती थी अपने ज़माने की, बहुत ज़्यादा मशहूर थी स्पोर्ट्स लवर, और उनके हमारे दौर में वहाँ पर टेबल टेनिस हमारे स्कूल से ही हमारी जो इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, शमीम नाजली, नसीम नाजली, सबा, उसके अलावा समीना, ये सारी बहुत सीनियर्स हैं मेरे से। इवन के जो शकूर सिस्टर्स, टेबल टेनिस का एक जाना माना नाम, और उन्होंने जो है वो आपको बताइए कि मुल्क में भी और मुल्क से बाहर भी जो है वो बहुत अपना टेबल टेनिस में जो है वो उस हवाले से बहुत ज़्यादा जानी पहचानी जाती हैं। दे ऑल्सो बिलोंग टू फैसलाबाद। गुड। तो इस तरह से बस फिर आगाज़ हो गया। तालीम कहाँ तक हासिल की मैडम? तालीम मैंने जी मास्टर्स इन इंग्लिश पहले किया मैंने। अच्छा, मास्टर्स इन इंग्लिश। हाँ जी, मास्टर्स इन इंग्लिश। उसके बाद मैंने अभी रिसेंटली जो है वो एमएससी की है स्पोर्ट्स साइंसेज में। वो मैंने 2014 में एडमिशन लिया, 2016 में मैंने कंप्लीट कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट डिवीज़न में मैंने कंप्लीट किया। इस दौरान मैंने जो है वो 1 ईयर का फिर डिप्लोमा किया मैंने ह्यूमन रिसोर्स एंड मैनेजमेंट में। देन फिर मैं आइट्स करने चली गई। आप पढ़ाती भी तो रही हैं ना? जी, मैं पढ़ाती भी रही हूँ। कौन से कॉलेज में? मैं कारखाना बाजार कॉलेज में। और ज़रा यूनिवर्सिटी में भी अब स्पोर्ट्स को देखती हैं? जी, ज़रा यूनिवर्सिटी में मैं फ़ीमेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को देख रही थी, सारे के सारे को, और सारी गेम्स मेरे पास थी। ऑलमोस्ट मैंने 7 गेम से स्टार्ट लिया था, और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं 17 गेम्स के ऊपर जो है वो आ गई थी। बच्चियों को 17 गेम्स एट ए टाइम जो है वो मैं सिखा रही थी, जिसमें क्रिकेट है, स्क्वॉश है, टेबल टेनिस है, बैडमिंटन है, टग ऑफ वॉर है, फिर उसके अलावा जो है वो मेरे पास साइकिलिंग मेरा जो है वो सबसे स्पेशल मेरा सेगमेंट होता था यूनिवर्सिटी में। बिकॉज़ ये सेगमेंट इसलिए स्पेशल था कि आपको पता है कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जो बच्चियाँ आती हैं, जो बच्चे आते हैं, वो देहात से ज़्यादातर बिलोंग करते हैं। तो वहाँ से आने वालों बच्चों का जो है वो माइंडसेट आपको बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा होगा कि बहुत डिफरेंट होता है। वो बहुत ज़्यादा जो है वो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं, बहुत कंजर्वेटिव जहन के लोग होते हैं। तो मेरा जो वीसी साहब ने जो मुझे पहला चैलेंज दिया था वो ये था कि आपने बच्चियों के अंदर जो है वो साइकिल्स डिस्ट्रीब्यूट करवाने हैं। तो जब मैं फ़र्स्ट टाइम बच्चों के पास गई थोड़ा सा उनके साथ डिस्कशन करने के लिए, तो लिटरली मुझे बच्चों ने कहा कि मैम आर यू इन सेंसेस। आई गॉट शॉक्ड कि मतलब इतना मुझे फ्लुएंटली और इतना जो है वो स्पॉन्टेनियसली सुनने को मिलेगा।
तो बच्चियों ने कहा कि हमारे यहाँ साइकिल तो सवाल ही नहीं पैदा होता, हमारा तो कल्चर ही नहीं है, हमारे तो पेरेंट्स नहीं हमें घर से निकाल देना है। तो इस उसमें जो है वो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कुछ 10 to 15 डेज़ लगे उनको मोटिवेट करने को, उनको, हालांकि हमारा जो वीसी साहब थे इकरार साहब, उनका बड़ा अच्छा विजन था क्योंकि यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी थी और हॉस्टल से डिपार्टमेंट तक जाने में बच्चों को काफ़ी टाइम लगता था। तो विज़न ये था कि बच्चे हॉस्टलाइज जो स्पेशली बच्चियां हैं उनको हम साइकिल प्रोवाइड करें सो दैट कि वो अपने हॉस्टल से डिपार्टमेंट तक कंफर्टेबली जा सकें। अब पहला मरहला तो ये था कि बच्चों को मोटिवेट करना, उनको थोड़ा सा कन्विंस करना और उनमें साइकिल डिस्ट्रीब्यूट करना। अल्हम्दुलिल्लाह पहला जो है वो कंप्लीट हो गया मेरा। अब सेकंड जो मुझे प्रॉब्लम वहाँ पर दरपेश आई कि फ़ीमेल का तो था ही था, वहाँ पर हमारे जो बॉयज़ हैं उनका भी वही है माइंडसेट, वही कल्चर, वही सब कुछ। तो उसमें जब बच्चियाँ साइकिल चलाना शुरू की तो उन्हें बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किल पेश आई, वही हूटिंग और डिफरेंट किस्म के जो है प्रॉब्लम्स। फिर उनको भी नहीं और फिर हाँ जी, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी जो है वो उसमें भी इंशाल्लाह जो अल्लाह। अच्छा मैडम, आपने शादी की? जी बिल्कुल की। किस एज में? मैंने तो एज नहीं पूछ सकती नहीं, मैंने मास्टर्स बाद में किया था। आपके बच्चे माशाल्लाह? जी मेरी एक ही बेटी है, एक बेटा, उसकी डेथ हो गई, और बेटी जो है वो माशाल्लाह अब इंग्लैंड होती है, तो वहाँ से ए लेवल्स भी उसने जो है वो इंग्लैंड की लिवरपूल यूनिवर्सिटी में उसने टॉप किया। यहाँ भी उसने जो है वो ग्रामर स्कूल से ओ लेवल किया और उसमें जो है वो उसके 11 A स्टार्स थे, तो यहाँ की भी वो टॉपर थी माशाल्लाह। और उसके अलावा कैंगरू, आपको बताया एक इंटरनेशनल लेवल का बहुत सख्त एक मैथमेटिक्स का कंपटीशन होता है, उसमें भी मेरी बेटी ने पूरे फैसलाबाद में टॉप किया था। बड़े लाइक लोगों का घराना। तो अभी माशाल्लाह वो बाहर होती है, भाई होते हैं, मेरी एक्चुअली फैमिली इंग्लैंड होती है जी। तो वो बाहर ही होती है। उसकी फिर मैंने शादी कर दी भतीजे के साथ ही। नाश्ता की मेज़ पे मौजूद हैं और यहाँ कुछ साथी खिलाड़ी हैं टेबल टेनिस की, कुछ उनसे गुफ्तगू करेंगे और आसमा शहजादी साहबा के बारे में जानेंगे कि इनकी ये खाने पीने की शौकीन हैं, खिलाड़ी हैं, क्या खाती हैं, नाश्ते में क्या लेती हैं, इस तरह पूछते हैं। मैडम ये क्या आपने इतना बड़ा लगता है, वैसे तो बड़ा हाइजेनिक लगता है नाश्ता, तो रूटीन में क्या खाती हैं? पहले तो मैं बता दूं कि मैं कुकिंग मेरा पैशन है। अच्छा, गुड। बहुत ज़्यादा शौक़ है मुझे, और नई नई चीज़ें जो है ना वो टिपिकल ट्रेडिशनल चीज़ें मुझे नहीं पसंद है बनाना। अच्छा, डिफरेंट कुछ करने का है। जैसे अभी आप ऑमलेट खाएंगे तो आपको ऑमलेट में भी एक डिफरेंट चीज़ नज़र आएगी। लग रहा है, वैसे मुझे देख के लग रहा है काफ़ी डिफरेंट है। और सबसे बड़ी बात है ये जो कुछ भी है, मतलब ये प्योर ऑलिव ऑयल में यूज़ करती हूँ, प्योर ऑलिव ऑयल में बना है। और ये नट्स का सैलड मेरी एक स्पेशल रेसिपी है। ये मैंने वैसे पहले देखा नहीं ऐसा कभी सैलड। ये इंशाल्लाह आप खाएंगे तो आपको पसंद भी आएगा, क्योंकि ये इसमें नट्स हैं, बादाम है, काजू है, पिस्ता है और कॉकटेल फ्रूट है, फ्रेश फ्रूट है इसके अंदर, और इसके अंदर जो है खजूर है। लगता है हमें एक प्रोग्राम और करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल करना पड़ेगा। मतलब ये है एक कंप्लीट डाइट है। और जो क्रीम है वो भी जो है वो लो कैलोरीज वाली है, वेब्ड है। और वैसे मैंने आज से ही परहेज शुरू किया। अच्छा, मेरे लिए बड़ा अच्छा रहेगा। हाँ जी, ये बहुत अच्छा रहेगा। वैसे जो जब हम लोगों ने टूर्नामेंट खेलना होता है, हम कोई कैंप में होते हैं, तो हमारी जब ट्रेनिंग चल रही होती है तब हमारे नाश्ते की रूटीन और होती है। वो क्या होती है? उसमें तो हम 2 पराठे, अच्छा, 2 अंडे, आधा किलो दूध, सुबह को आधा किलो दूध, शाम को। अच्छा। और फिर गरम दूध के अंदर कच्चा अंडा डाल के उसको मिक्स करके
अच्छा, हाँ तो बड़ा अच्छा, क्योंकि आपको खेलना भी बहुत होता है ना, हाँ बड़ी जी एनर्जी हाँ जी लगती हाँ है जी। उस पे। उसके अलावा ये कि हमारा जो है वो ट्रेनिंग दूसरी भी फिजिकल ट्रेनिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। जिम बहुत हैवी करना होता है हमने, एक्सरसाइज हमारी बहुत टफ है। अब जैसे हमारा इस्लामाबाद में कैंप लगा था, तो हमारे जो है वो बाहर से आई हुई थे हमारे जो ट्रेनर थे। अब हम सुबह 4 बजे उठ जाते थे और इस्लामाबाद से पिंडी जो है वो जॉगिंग करके जाते थे। अच्छा, very good। वहाँ से फिर वापस आना और फिर उसके बाद नाश्ता। फिर इस तरह का जो है, अगर हम हैवी डाइट नहीं लेंगे तो फिर हम ऑब्वियसली फिर हम कोलैप्स कर जाएंगे। तो वो अच्छी ऑब्वियसली फिज़िक, अच्छी हेल्थ के लिए ज़रूरी है कि हम अच्छा नाश्ता लें। क्योंकि इसमें तो काफ़ी हाँ जी हाँ जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ होती बहुत ज़्यादा एनर्जी। ये देखने में बहुत ज़्यादा सिंपल गेम लगती है, लेकिन चूँकि आप देख सकते हैं कि बहुत ही 40 mm का छोटा सा बॉल होता है, और उस बॉल को जो है वो आपने वहाँ से जब खिलाड़ी ओपोनेंट हमारी तरफ बॉल फेंकता है, तो उस बॉल फेंकने में 1 सेकंड के कितनेवें हिस्से में हमने बॉल को देखना भी है, और फिर ये भी जज करना है कि वो हमारे फोरहैंड पे आ रहा है या बैकहैंड पे आ रहा है। फिर उस बॉल जब वो आता है तो उसकी रोटेशन भी हमने देखनी होती है, क्योंकि उसकी रोटेशन से हम देखते हैं कि उसके अंदर स्पिन आपने कितनी किस है। एंगल से फिर उसको हाँ जी, respond हमने करना किस एंगल से उसको खेलना है, और खिलाड़ी को भी। और इतने ही यानी लम्हे में हमने ये भी डिसाइड करना है कि हमारा ओपोनेंट खिलाड़ी जो है वो कहाँ पर खड़ा है, और हमने बॉल जो है वो उसके कहाँ पर फेंकना है, उसकी बिल्कुल बैली के अंदर वो कहाँ जो है वो डिफ़िकल्ट उसको होगा। बिल्कुल सही है, वेरी गुड, तो जबरदस्त। ये बहुत ज़्यादा तो इसके लिए रूटीन में क्विकनेस वैसे घर पे रूटीन में क्या चाहिए। खाती हैं आप? रूटीन में जैसे अब है, तो अब मैं वैसे सुबह को जो है वो 2 खजूर, 7 बादाम, 1 सेब, अच्छा, ये मेरा सुबह का नाश्ता है। मैं भी यही खाता हूँ। और साथ में मिलता जो है वो, जुलता हाँ जी, और साथ में जो है वो मैं लेती हूँ अच्छा, खजूर मैं टेबल टेनिस भी की। खेल लेता हूँ। अच्छा, हाँ, यूनिवर्सिटी में ज़बरदस्त। खेलता रहूँ। आज खेलेंगे आप ऊपर? चल चल, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ज़बरदस्त। अच्छा, कितने बजे उठ जाती हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुबह फजर के टाइम उठ जाती हूँ, नमाज। वैसे तो कोशिश होती है तहज्जुद भी पढूं। हाँ, रमज़ान में तो अल्हम्दुलिल्लाह रेगुलर तहज्जुद होती है, बाद में जो है वो कभी पढ़ लेती हूँ कभी नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तहज्जुद पढ़ती हूँ। सही। फजर तो माशाल्लाह तो पढ़नी बाकी सुबह होती कोई है। एक्सरसाइज वगैरह भी होती है? सुबह के मॉर्निंग वॉक करती हूँ, फजर पढ़ के मैं मॉर्निंग वॉक पे चली जाती हूँ, और मॉर्निंग वॉक से आके फिर मैंने कोई जूस वगैरह लेना होता है, ऑरेंज जूस ज़्यादातर जो है वो मुझे है पसंद। तो ऑरेंज जूस के बाद जो है वो थोड़ा कुरान पाक की तिलावत करती हूँ, उसके बाद फिर मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। फिर मैं 10 o'clock या 11 o'clock दोबारा उठ जाती हूँ, और उसमें फिर रूटीन वर्क, अपना नाश्ता, घर का काम। नाज़रीन, हमारे साथ टेबल टेनिस की एक खिलाड़ी मौजूद हैं, आप ही अपना तारुफ करवाइएगा। मेरा नाम सबा मुश्ताक है और मैं फैसलाबाद से बिलोंग करती हूँ, और मैं टेबल टेनिस की नेशनल प्लेयर हूँ, और इनके साथ भी मैंने काफ़ी टाइम खेला है। शी इज़ माई सीनियर, और आपको पता है कि क्योंकि हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा फ़ीमेल्स को लेके सपोर्ट नहीं किया जाता उनको, तो सीनियर इनको देख के फिर हम लोगों को इंस्पिरेशन मिलती थी कि हम भी खेलें जैसे ये लोग खेलते थे। फिर हम लोगों ने भी ऐसे इनको देखा और खेलना स्टार्ट किया। मैडम तो कमाल, ये तो बहुत बड़ी स्टार हैं। जी बिल्कुल हैं ये, और ये हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है कि फैसलाबाद से ये वाहिद लेडी हैं जो टेबल टेनिस में इतना आगे गई हैं और टेबल टेनिस को प्रमोट कर रही हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, तो ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। आपका नाम क्या है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रिजवाना है और आप भी टेबल टेनिस? हाँ जी, मैं भी टेबल टेनिस की प्लेयर हूँ। अच्छा, कमाल, आज आपको पता चला होगा ना कि आज मैडम के साथ हम प्रोग्राम कर रहे हैं। हाँ जी, तो आज आपके व्यूज़ बड़े अहम होंगे फिर मैडम के बाद। बिल्कुल बहुत है। मैं मेरा ज़्यादातर इनके साथ कोई ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं है, लेकिन जितना भी है उस हिसाब से मतलब हमने इनको बहुत अच्छा पाया है। हर जगह देखा है इनको, हर जगह पे इनकी सपोर्ट रही है हमें। अभी थोड़े कुछ माह पहले इन्होंने एक जूनियर नेशनल करवाई थी, वो भी बहुत अच्छी रही है, और उनमें हम भी इनवाइटेड थे बट हम जूनियर नहीं थे, लेकिन बहुत अच्छी रही है, बहुत अच्छे से इन्होंने वो करवाया।
असमा थोड़ा सा अपनी पसंद नापसंद के बारे में बताइए। किस तरह के आपको लाइफ में आपको कैसे रवैये जो हैं वो अच्छे लगते हैं, किन चीज़ों से ज़्यादा गुस्सा आता है? पॉजिटिव रवैये अच्छे लगते हैं। हर चीज़ में पॉजिटिव रहना मुझे ख़ुद को बहुत पसंद है, और ख़ुद को भी मार्जिन देना, दूसरों को भी मार्जिन देना मुझे अच्छा लगता है। मतलब मुझे ये है कि जियो और जीने दो, कि उस पर जो है ना वो मेरी पूरी लाइफ जो है ना वो चल रही है। और फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, टू मच क्रिटिसिज्म नहीं हाँ। होना चाहिए। हमारे यहाँ मतलब चूँकि मैं इंग्लिश लिटरेचर की स्टूडेंट रही हूँ, तो मुझे तो बहुत अच्छी तरह पता है क्रिटिसिज्म क्या होता है। क्रिटिसिज्म बहुत हेल्दी होता है, बहुत पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ क्रिटिसिज्म जो है ना वो बहुत नेगेटिव सेंस में लिया जाता है। क्या मैसेज देंगी नौजवान खिलाड़ियों को कि वो क्या करना चाहिए? ख़वातीन आज भी घबराती हैं खेल के मैदान में आने से। एक्चुअली हमारा सोसाइटी का सेटअप इस तरह से है कि लोगों के रवैये बहुत मनफी हैं, जिसकी वजह से बच्चियां घबराती हैं। बच्चियां क्या, बच्चियों के पेरेंट्स भी घबराते हैं। तो अगर मेरा एकेडमी बनाने का मेन जो मकसद था वो यही था कि मैं कम से कम बच्चियों को फोकस करते हुए उनको एक ऐसी जगह प्रोवाइड करूं जहां पर उनके पेरेंट्स जो हैं वो अपनी बच्चियों को भेजते हुए कोई झिझक महसूस ना करें, वो किसी किस्म की उनके दिल में जो है वो जिसे कहते हैं कि कोई डर, कोई खौफ ना आए उनको। वो बिला झिझक जो हैं वो अपनी बच्चियों के जिनके अंदर टैलेंट है स्पेशली, और गॉड गिफ्टेड होता है। आपको पता है कि हमारे यहाँ बहुत टैलेंट है, सिर्फ उसको थोड़ा सा पॉलिश करने की, थोड़ा सा निखारने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ हमारे यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है। इस वक्त हम पहुंचे हैं एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, जहां मैडम टेबल टेनिस खेलती हैं, और ये एक रोबोट है जो ट्रेनिंग भी करवाता है इंडिविजुअल्स अगर खेलना चाहें तो। आइए आपको डिटेल से दिखाते हैं मैडम की मसरूफियत। मैडम थक गए हैं अब तो, हाँ जी, मज़ा आ गया वैसे। ज़बरदस्त गेम, बहुत अच्छी गेम, वो बहुत। कितनी देर खेलती हैं आप? 2 आवर्स डेली, अच्छा, 2 घंटे। वेरी गुड। हम यूनिवर्सिटी दौर में खेलते रहे हैं। अच्छा, आपने देखा इतने सालों के बाद भी कुछ ना कुछ हाथ नहीं सीधा बड़ा हो अच्छा। जाता है। आपने 1-2 स्ट्रोक आपके बस मिस हुए हैं, उसके बाद आपने फ्लो चल पकड़ पड़ा लिया। फिर। हाँ, अच्छा, कैसा लगता है आपको? ये 2 घंटे मुसलसल खेलती हैं तो उसके बाद फुल एग्जॉस्ट हो जाती होगी। फुल एग्जॉस्ट हो गया। तो ये सारे आपके कलीग दोस्त आपके हाँ सारे जी, आते हैं? हाँ जी, सारे। हाँ, ये सारे हमारे फैसलाबाद एसोसिएशन के लोग हैं। अच्छा, अभी मिलते हैं, एसोसिएशन से भी मीटिंग करते हैं। तो ये तो बड़ा, जब बंदा इन्वॉल्व होता है, हाँ जब जी। खेल रहा होता है तो दुनिया जहान भूल जाता है सब कुछ। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा। उस टाइम कुछ नहीं याद रहता, सिर्फ टेबल और नाज़रीन देखा, अभी हम खेल रहे थे तो कितना एक बड़ी ज़बरदस्त गेम है जिसमें आपके सर के बालों से लेके पाँव के नाखूनों तक पूरा जिस्म इसमें इन्वॉल्व होता है, और इसमें
थोड़ी सी देर खेलने के बाद ही बंदे के पसीने छूट जाते हैं और बहुत मज़ा आता है, बहुत इसमें अलर्ट रहना पड़ता है, एक्टिव रहना पड़ता है। माइक्रो सेकंड्स में आपको डिसीजन लेने होते हैं कि कौन सी बॉल कहाँ पड़ेगी, आपने जवाबन कहाँ उसको कैसे लेना है, कहाँ फेंकना है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग गेम, बड़ी मज़ेदार। और आसमा शहज़ादी इस हवाले से मुबारकबाद की भी मुस्तहिक हैं कि इनको इतने इनामात, इतनी बड़ा नाम और मकाम मिला। और फैसलाबाद के एक इनकी बेटी होने के नाते फैसलाबाद की हम भी इन पे फ़ख्र करते हैं कि इन्होंने पाकिस्तान का और फैसलाबाद का नाम रोशन किया। तो मैडम, जब इस हैसियत से आप फैसलाबाद को रिप्रेजेंट करती हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती हैं, तो एक ख़ास तौर पे हमें तो फैसलाबादी होने पे बहुत होता है ना कि बैरून मुल्क पाकिस्तान है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जब है तो फैसलाबाद है। जी बिल्कुल। फैसलाबाद को रिप्रेजेंट करना कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। इसलिए अच्छा लगता है कि फैसलाबाद जैसा आपको पता है कि ये बहुत डेवलप शहर तो है नहीं। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद की निस्बत जो है वो ये बहुत यहाँ से आपको पता है कि थोड़ा सा हमारे ऐसा ट्रेडिशन भी नहीं है, थोड़ा प्रॉब्लम्स भी हैं यहाँ पर लड़कियों का खेलना, ख़ास तौर पे फैसलाबाद जैसे शहर में कंजर्वेटिव एक्चुअली शहर है ना, तो वहाँ से निकल के अपने शहर को रिप्रेजेंट करना डेफिनेटली बहुत प्राउड फील होता है। तो खुराक का तो हम आपसे ज़रूर पूछेंगे, पहले भी पूछा है। तो यहाँ से जाने के बाद भी कुछ ड्रिंक्स वगैरह लेती होंगी? डेफिनेटली लेते हैं, इसमें एनर्जी ड्रिंक्स हम लोग लेते हैं। हाँ। हमारी एनर्जी ड्रिंक्स में आ जाता है एक तो बनाना मिल्क शेक, क्योंकि वो मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि बनाना जो है ना एनर्जी इन्हांस करता है। आपको इंस्टेंट अगर एनर्जी चाहिए, सपोज़ हम अगर गेम कर रहे हैं और गेम के दौरान जो है आपको वीकनेस ना हो या आप जो है वो डाउन फील ना करें, तो इंस्टेंट एनर्जी के लिए बनाना और चॉकलेट, ये दो चीज़ें जो है ना ये इंस्टेंट एनर्जी आपको प्रोवाइड करती हैं। बाकी चीज़ें तो थोड़ा टाइम लेती है ना, बॉडी में जाना, ब्लड में डिज़ोल्व होना, देन वो आपको एनर्जी देती हैं। लेकिन बनाना और चॉकलेट दो ऐसी चीज़ें हैं, और खजूर किसी हद तक, ये फ़ौरन आपको इंस्टेंट एनर्जी का काम है। मैडम, आप तो इतनी फिट हैं, इतनी एक्सरसाइज करती हैं, जिम करती हैं, और फिर ये गेम इतनी मज़ेदार, इतनी ज़बरदस्त। आपको अभी आपकी स्मार्टनेस, फिटनेस देख के तो बड़ा रश करता है। हम क्यों इस तरह लगते हैं ये मोटे मोटे, ये क्या है? हमें भी तो नुस्खा बताएं ना, क्या करें? देखें, एक आम बंदे में और प्लेयर में फ़र्क तो होता है। उसमें ये है कि हम लोग तो बहुत ज़्यादा, जैसे अब हमारी आप समझ लें कि ये प्रॉब्लम हो जाती है कि अगर हम गेम ना करें या जिम ना करें, हमें कुछ भी डाइजेस्ट ही नहीं होता। इतना यानी हमारा जो है ना इम्यून हो चुका हुआ है, पूरा बॉडी का सिस्टम इम्यून हो चुका है कि पहले तो हम शौक से खेलते हैं, फिर हमारी बॉडी की ज़रूरत बन जाती है। इतनी फिटनेस है आपकी, आपके फैंस तो बहुत सारे होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वो अपने जज्बात का इजहार किस तरह करते हैं? जब ये बताना हो कि हम आपके फ़ैन हैं, आपको देखते हैं खेलते, बड़ा अच्छा लगता है, कभी किसी ने फ्लर्ट तो नहीं किया? कोशिश ज़रूर की है बहुत सारों ने, लेकिन बेचारे किसी के हाथ में आए? हाँ, किसी के हाथ नहीं आई। उसमें ये होता है कि हर फ़ैन का एक्चुअली एक अपना तरीका होता है। कोई जो है वो ऑटोग्राफ ले लेता है हमारे से, कोई जो है वो फूल दे देता है, कोई कार्ड दे देता है। आपको पता तो चल जाता होगा ये जो ऑटोग्राफ लिए? हाँ जी, हाँ जी। क्यों ले रहे कुछ, हाँ जी, कुछ का ये है, कुछ फ़ैन ऐसे होते हैं कि वो आपके मैच में जो है वो आपको बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लैपिंग करके इनकरेज कर रहे होते हैं, बहुत आपकी एनर्जी को बूस्ट कर रहे होते हैं। तो डिफरेंट कैटेगरी के जो हैं वो इस सारे टेन्योर में। लेकिन अच्छा तो लगता होगा ये अच्छा। इतने आपके फैंस जब होते हैं। देखें जी, हज़ारों की तादाद में जब लोग बैठे हों और एरिना में आप जो है वो खेल रहे हों और आपको जो है वो क्लैपिंग, इनकरेजमेंट, ये सारी चीज़ें डेफिनेटली आपके जो है एनर्जी भी बूस्ट होती है और आपका स्टेमिना भी बूस्ट होता है, आपकी गेम, आपकी परफॉर्मेंस बड़ी ज़्यादा इफेक्ट होती है। जब आप एरिना में जाते हैं, जब खेलने शुरू करते हैं खेलना, तो प्रेशर नहीं होता किसी टाइटल का दफा कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, ख़ास तौर पे अगर आप वो पहले टाइटल होल्डर हैं और फिर आप बहुत अंडर प्रेशर होते हैं,
क्योंकि आप पिछले साल के विनर होते हैं तो फिर ऑब्वियसली अगले साल भी लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो इस मुकाम पर जब देखिए, जब कोई आप फाइनल में पहुंच जाते हैं ना, तो फाइनल में जब आप ऑल पाकिस्तान है तो पाकिस्तान में फिर लेवल वो 50-50 होता है। ऐसा नहीं होता कि ये वन साइडेड मैच है तो आपने जीत जाना है, हरगिज़ नहीं। और पाकिस्तान लेवल पर हमारे सारे हम एक ही लेवल के प्लेयर होते हैं, तो 50% चांस उसका होता है, 50% चांस इधर होता है। और डिफेंडर जो है उस पर प्रेशर होता है। उस पे डिफेंडर जो है वो ज़्यादा खुल के खेलता है, हम थोड़ा सा प्रेशर में खेलते हैं क्योंकि हम लोग पिछले साल के विनर होते हैं। नहीं, वो डिफेंडर मैं सेंस में कह रहा हूँ अपने टाइटल का दफा कर रहे हैं जो। जी जी जी। आपको मैं डिफेंडर कह रहा हूँ। अच्छा। जब किसी टाइटल का दफा कर रहे हैं कि आप जीते हुए हैं, पिछले साल के विनर हैं, तो डिफेंड करना फिर उसको बरकरार हाँ रखना। जी हाँ जी, वो थोड़ा सा प्रेशर में थोड़ा खेलते हैं। लेकिन प्लेयर वही है कि जो प्रेशर है, क्राउड है, हूटिंग है, उसमें जो है वो आप अपना जो अपने आप को स्टेबल रखते हैं। यही चीज़ हम पहले बात कर रहे थे ना कि लोगों की नेगेटिविटी, कि ये चीज़ हमें प्रैक्टिकल लेसन देती है जो हम फिर बाद में जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे काम आता है। कि इसी तरह हम जब कोई लोग हमारी सोसाइटी में जो है वो नेगेटिविटी फैला रहे होते हैं या बोल रहे होते हैं, तो हम उस वक़्त ऐसे ही महसूस करते हैं कि हम एरिना में हैं और ये आउटसाइडर्स हैं, इनको बोलने दें जितना बोलते हैं। बहुत थका देने वाली गेम के बाद ना सिर्फ ड्रिंक्स लेती हैं आसमां, बल्कि कभी कभी म्यूज़िक से भी जी बहलाती हैं। अभी इनसे कुछ सुनते हैं, ये अच्छा गुनगुना भी लेती हैं। मैडम कुछ हो जाए। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। कोको कोरिना, कोको कोरिना, कोको कोरिना, कोको कोरिना। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। कोको कोरिना, कोको कोरिना, कोको कोरिना, कोको कोरिना। आसमा को परिंदों का बहुत शौक़ है, उनको देखने का, करीब से देखने का, उनसे बातें करने का। तो फैसलाबाद टेबल टेनिस एसोसिएशन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद फ़ारूक के यहाँ पहुँचे हैं, जहाँ उन्होंने एक मिनी ज़ू बना रखा है। आइए आपको भी ले चलें। कौन से जानवर हैं यहाँ पे? जितने भी जानवर हैं सारे यूनिक हैं और बड़े खूबसूरत परिंदे। हाँ जी, मैंने ये बड़ी दूर दूर से इकट्ठे किए हैं, जो भी नायाब हैं वो सारे मैंने रखे हुए हैं इधर। कोई नाम कुछ? ये मैंड्रिन डक है, जो चाइनीज़ डक जैसे कहते हैं। दुनिया की सबसे खूबसूरत डक है ये इधर फिर रही होगी। ये है सामने, वो है एक, ये दुनिया की खूबसूरत तरीन डक्स हैं। और इसके अलावा पेरेंट्स हैं जो फ्लाइंग टेम है, आपके हाथ पे आ जाएंगे। और बाकी ये कूंज है, फ्लामिंगो है, और इधर के पाकिस्तान के जो हैं वो पैरट्स हैं सारे। आप दिखाए ना हमें को थोड़ा सा। आ जाए। कितने खूबसूरत परिंदे हैं, कितनी कलर वैरायटी कॉम्बिनेशन है, देखें हमने, और माहौल कितना खूबसूरत दिया हुआ है यहाँ। बहुत फारूक साहब बड़े शौक और ज़ौक़ वाले हैं जी।
उन्होंने जो है वो बड़ा खूबसूरती से इसको मेंटेन किया हुआ। कहाँ कहाँ से मंगवाए हैं जानवर आप? ये तो सारे इधर के ही हैं, ये सिर्फ एक पेयर ये है इम्पोर्टेड, बाकी लोकल ही हैं। तो ये अपने माहौल में खुश हैं? बहुत, ये बिल्कुल नेचुरल है, जैसे ये आम बाहर रहते हैं सेम वैसे ही है, बड़ा खुली जगह है। टेबल टेनिस एसोसिएशन फैसलाबाद का एक इजलास जारी है। उस इजलास में पहुंचे हैं कुछ जो अहदेदार मौजूद हैं, उनसे जानते हैं आज आसमा शहजादी सभा के बारे में। जी सर, फरमाइएगा आप कब से जानते हैं आसमा सभा को और किस लेवल की ये प्लेयर हैं? और इनके बारे में सिर्फ इतना कहूँगा कि जो प्रमोशन इन्होंने टेबल टेनिस के लिए की है वो हमारे यहाँ फैसलाबाद में अभी तक कोई कर नहीं सका, कि इन्होंने हॉल बनवाया है जो हमारी हिस्ट्री में कभी नहीं था बना, ख़ास सिर्फ टेबल टेनिस के लिए एक हॉल, वो इनकी काबिज से बना है। हमारी जो ये सीनियर, बहुत मोस्ट सीनियर प्लेयर हैं और बहुत ही अच्छी प्लेयर है, हमारे साथ इनका काफ़ी कोलैबोरेशन रहा है, इकट्ठे गेम भी करते रहे हैं। अभी इनकी जो काविशें हैं ये इनको हम सराहते हैं कि इन्होंने बड़ी मेहनत से अभी तक कंटिन्यू रख के अपनी लाइफ को टेबल टेनिस के लिए डिवोट किया है। फैसलाबाद में ख़ास तौर पर ख़वातीन में से अगर किसी ने रियल टाइम टेबल टेनिस के लिए कोई कोशिश की है या स्ट्रगल किया तो वो सिर्फ यही हैं। बाकी लड़कियां आती रही हैं, खेलती रही हैं, अच्छा खेली हैं, लेकिन मैनेजमेंट में आना और फिर ख़ास तौर पर टेबल टेनिस के फ़रोग के लिए अगर किसी ने कोई काम किया तो वो आसमा शहजादी साहबा ही हैं। ये आसमा हमसे 1 साल सीनियर प्लेयर थी, हम इनके जूनियर थे, इनके साथ खेलने जाते रहे हैं। टेबल टेनिस की ट्रू लवर है आसमा, और सारे गायब हो गए हैं जितने भी पुराने प्लेयर थे, सिर्फ आसमा है उनमें से एक जो अभी तक इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और इसकी बेटरमेंट के लिए अपनी एफर्ट कर रही हैं। प्रोग्राम के आखिरी लम्हात हैं और वापसी का सफ़र था कि मैडम ने एकदम गाड़ी रुकवा ली और इनको ये एक जगह पे खूबसूरती नज़र आ रही थी, कुछ दरख्त थे, कुछ छोटे छोटे पौधे, और कहती रुकें, गाड़ी से निकलें, और मैं देखना चाह रही हूँ। आइए आपको भी दिखाते हैं क्या मंजर है। जी मैडम। मैडम क्या देखा आपने, किस तरह आपको क्या नज़र आया? बस ये नेचर जो है ना, नेचर के बहुत करीब रहना मुझे अच्छा लगता है। तो हमेशा सीनिक ब्यूटी, नेचर जो है ना वो मुझे हमेशा से अट्रैक्ट करती है। इस सीनिक ब्यूटी की खातर जो है वो मैं स्विट्ज़रलैंड तक हो आई हूँ, क्योंकि मैंने सुना है और कि जो ज़मीन पर जन्नत है वो स्विट्ज़रलैंड को कहा जाता है। तो बस मैं वो जन्नत ही देखने गई थी। मुझे अल्लाह ताला तो के वाकई ये बड़े बड़े प्यारे छोटे छोटे दरख्त, कितने प्यारे, कितने खूबसूरत। कलर्स देखें, ग्रीन हाँ, के अंदर ही कितने चीज़ में डिफरेंट है। कलर्स हैं। देखें ये जो कुदरती मनाजर हैं, ये ग्रीनरी जो है वो वैसे ही सूदिंग इफेक्ट देती है आँखों को, क्योंकि हमारी गेम ऐसी है कि उसमें चूँकि आँखों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, उसकी मूवमेंट बहुत तेज़ होती है, तो वो बहुत ज़्यादा थक जाती है। फिर जब मैं बहुत ज़्यादा गेम कर लेती हूँ और थकावट का शिकार हो जाती हूँ, तो फिर मेरी कोशिश होती है कि किसी पुरफ़ज़ा मकाम पर जाया जाए जहाँ पे ग्रीनरी हो, लश ग्रीन ग्रास हो,
डिफरेंट जो हैं वो अल्लाह ताला की बनाई हुए डिफरेंट कलर्स के आप देखें कि क्या बात ग्रीन है, कलर क्या में बात ही जो है वो कितने शेड्स हैं, वाह। ग्रीन का भी कोई एक शेड नहीं है। अच्छा मैडम, ये बताइए कि ये आज के दिन की जो मसरूफियत हमारी रही, इसमें आपने बहुत सारी बातें मुख्तलिफ मौज़ूआत पे कहीं और आखिर पे ग्रीनरी पे हम देख के आप रुक गई हैं। अभी ये बताएं कि आपकी कोई इस वक्त बहुत शिद्दत के साथ कोई ख्वाहिश मौजूद हो, वो ये तो आपने मेरे दिल की बात जो है ना वो मुंह पे आने से पहले ही आपने छीन ली कि इस टाइम जो मेरी ज़िंदगी की सिर्फ आज के उस मौके की या करंटली नहीं है, मेरी ज़िंदगी की जो ख्वाहिश है वो ये है कि अल्लाह ताला जल्द अज जल्द जो है वो इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए मैं अपना मैसेज भी कन्वे करना चाहूँगी और अपनी ख्वाहिश भी बयान करना चाहती हूँ कि जो हमारी अल-फतेह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पीछे जो हमारी टेबल टेनिस की इंटरनेशनल लेवल की एकेडमी बन रही है एस्टा के नाम से, वो अल्लाह करे कि जल्द अज जल्द जो है वो हमें हैंड ओवर हो जाए, सो दैट कि मैं आगे आने वाला मुस्तकबिल में मैं अपने फैसलाबाद का जो मुस्तकबिल है बहुत रोशन देख रही हूँ। हमारे पास बेइंतहा टैलेंट है, लेकिन जगह की कमी की वजह से हमारा टैलेंट जो है वो ज़ाया हो रहा है और मैं चाह रही हूँ कि वो टैलेंट ज़ाया ना हो। बहुत शुक्रिया मैडम, थैंक यू। हम दुआ गो हैं कि आपकी ये ख्वाहिश ज़रूर पूरी हो और अल्लाह करे कि वो एकेडमी एस्टा जो है वो बने और फैसलाबाद के बच्चे बच्चियाँ आपकी निगरानी में खेलते हुए पाकिस्तान भर में बल्कि दुनिया में फैसलाबाद का नाम, पाकिस्तान का नाम रोशन करें इंशाल्लाह। और फिर जो आपकी खिदमात हैं वो ज़ाहिर है उससे हम फ़ायदा उठाते हुए ये मौका अगर फैसलाबाद के बच्चियों को मिलता है तो यकीनन इसमें पाकिस्तान का भी और फैसलाबाद का भी फ़ायदा है। नाजरीन, ये थी आसमा शहज़ादी, टेबल टेनिस की इंटरनेशनल प्लेयर, फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखती हैं, बहुत बड़ा नाम टेबल टेनिस की दुनिया का। और इनकी जो आज दिन भर की मसरूफियत आपने देखी, इनकी बातें सुनी, यकीनन आपको पसंद आई होंगी। अगले हफ्ते नए मेहमान के साथ हाज़िर खिदमत होंगे, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।